यार मनीषा का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। ये कैसा है, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं कभी भूलूँगी नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, मैं कभी नहीं भूलूँगी, मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी। एक तरफ ये सारे डायलॉग मार रही है, दूसरे तरफ देख रही हूँ कि सोनार की दुकान पे पहुँच गई, डायमंड का है हीरा, अंगूठी, नेकलेस, पता नहीं क्या लेने के लिए, फिर शॉपिंग किया जा रहा है, शॉर्ट्स वीडियो बना के डाला जा रहा है। यार ये कैसा हो गया? ऐसा होता है कि क्या कोई पति पत्नी को इतनी बुरी तरीके से धोखा दे दे, उसकी ज़िंदगी खराब करने वाला, कि किसी तीसरे इंसान के साथ भागने के लिए भी तैयार हो जाए, और फिर जब वो इंसान नहीं मिला तो फिर इसके पास आके थोड़ा लालू चुपू करके अंगूठी अंगूठी का लालच देकर मना लिया, और वो पत्नी मान गई। यार मुझे अब मनीषा का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो दूसरी पार्टी है वो अभी उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाई जिसमें इनके पति ने उसको डाल दिया। उसकी इज्जत की जैसी तैसी धज्जियां उड़ा के रख दी कि वो इंसान आया तो उसके आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो इंसान इतना मजबूर हो गया है कि कुछ करने तक को भी मजबूर हो गया है। वो बोल रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों इतनी बुरी तरीके से बदनाम कर रहे हो आप लोग, क्यों ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हो। और यहाँ इनके परिवार इनके ये अपने परिवार में इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ऑडियंस के सामने भी आ रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, लाइव भी आ रहे हैं। इनके घर वालों ने इनको माफ़ कर दिया, इनकी बीवी ने इनको माफ़ कर दिया। दूसरा इंसान जो है उसको कहीं का नहीं छोड़ा कि उसका घर परिवार किसी से सामना तक नहीं कर पा रहा है, वो इंसान का जैसी तैसी कर दिया सारे। मतलब वो पर्सनल चीज़ें ठीक है, प्यार मोहब्बत था किसी ज़माने में, भैया दोनों की ही गलती थी, दोनों ने ही छल कपट किया था। अगर इधर वाले को माफ़ी नहीं मिलती तो इधर वाले को भी नहीं माफ़ी मिलनी चाहिए। अगर इधर वाले को मिल रही तो फिर इधर वाले को भी मिलनी चाहिए। तो मतलब उसको इतना तकलीफ़ पहुँचा के वो इंसान कुछ करने पे भी मजबूर हो गया है कि मुझे जा मेरे साथ मत करो इस तरीके का। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मतलब बोला कि 3 लोग होंगे मेरे करने के ज़िम्मेदार। तो यार इस तरीके की मत करो, क्योंकि इसी तरीके मुझे ना मालती वाला केस याद आ गया। मालती के साथ भी इसी तरीके का था कि यही सारी चीज़ें हो गई थी। जब तक मालती थी तब तक किसी ने भी मालती का दुख नहीं समझा, तू ऐसी है वैसी है, मतलब उल्टा पुल्टा बोलना करना। जब मालती नहीं रही, मालती चली गई, तो लोगों ने अरे इतना दुख होगा, हमने कभी नहीं सोचा था, मालती एक बार हमसे कही होती। वो बोल रहे हमसे कही होती, हमसे कही होती, कभी नहीं बताया। अरे उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, इतना समाज की नज़रों में, दुनिया के, घर के, परिवार के लोगों की नज़रों में इतना गिरा दिया कि वो इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके पास भी एक बच्चा था ना, लेकिन बच्चे का भी मोह नहीं आया, क्योंकि दिमाग ऐसा मतलब उसका पलट गया कि क्या हो गया कि उसको अपने बच्चे तक का मोह नहीं आया। उसे ऐसा लगा कि अब वो समाज में नज़र नहीं मिला सकती। आज वही जगह पे लोगों ने जगत दीदी को ला करके खड़ा कर दिया है कि वो उन ऐसा मत करो कि मतलब आज वो बोल रही हैं, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि रहने दो उनको। उनकी बोल रही है कि अगर उनको भागना ही होता, अगर किसी का घर बर्बाद ही करना होता, किसी का पति छीनना ही होता ना, तो वो जो पति है ना, वो भागने तक के लिए भी तैयार था। वो भाग गई होती लेके, कोई कुछ नहीं कर पाता, रोता गाता, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। और गाइस हमने जितनी भी इनकी अब तक की वीडियो देखी है, जितनी एक जो सोशल मीडिया पे हक के कर दिया है ना, गंदगी फैला दिया है, उससे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि आज भी सचिन को जगत दीदी मिल जाए तो सचिन मनीषा को, परिवार को, घर को छोड़ करके भाग जाएंगे। जिस तरीके की इन्होंने चैट दिखाई, जिस तरीके से पागल हो गए थे कि उनकी सगाई होने के बाद इन्होंने एकदम पगला बौरा गए थे, उसी टाइम ये बोल रहे थे कि मैं तो कुछ कर लूँगा। अरे बहुत मतलब चीज़ें ले आए करके फिर वो दब गई, चुप हो गए। फिर जब इनको पता चला कि अरे सामने वाले को तो कोई फ़र्क नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुका है, तो उससे सॉरी की उम्मीद की है कि मुझे सॉरी बोले, अगर मुझे चीट किया है तो मुझे सॉरी बोले, मुझे धोखा दिया है। तो फिर जब नहीं किया तो इन्होंने सोचा कि कहीं वो अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ जाए, उससे पहले मैं ऐसा करूँ कि इसका सगाई तोड़ दूँ। मैं तो अपनी बीवी के साथ मस्त रहूँगा, मैं तो अपने परिवार के साथ रहूँगा, इसको आगे नहीं बढ़ने दूँगा। अगर ये वहीं रहेगी तो कभी ना कभी मैं उसको, समझ रहे हैं आप लोग, इमोशनली कह के कुछ करके कि आओगी क्या, लौट आओगी क्या, इस तरीके से करके उसे पा सकता हूँ फिर से। ये इनके दिमाग में ये उम्मीदें
थी, ये पाल के बैठ गए थे कि उसका एंगेजमेंट तोड़ूंगा, फिर आगे का जो प्लान बनाना होगा इनका बनाएंगे, लेकिन उससे पहले उसका सगाई तोड़ना जरूरी है। सगाई तोड़ने के लिए ऐसे तो उसकी सगाई तोड़ती नहीं, तो उसकी इज्जत पे ही वार कर दिया। और इन लोगों के लिए सबसे सही था कि उनकी शादी हो जाने दिए होते, उनकी शादी हो नहीं होने दिया ना। मनीषा ने भी कहीं ना कहीं ये जज्बात में बह के ना बहुत ही गलत ही कदम उठा लिया है। जिस तरीके से ये पूरा विश्वास किए जा रही है ना, फ्यूचर में भी कभी इनके साथ हो सकता है। टूट गई आज उसकी सगाई, कहीं की भी नहीं रही। अब जिस तरीके की उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, लगता है कि उसकी शादी होगी अब कभी, करेगी क्या है यार। अकेले वो जिंदगी में जिए इंसान। बहुत बुरे से बुरे लोगों को दिया देखा है मैंने कि गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई सब कुछ करते होंगे, फिर वो भी तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या इतनी गंदी थी जगत दीदी कि उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए? बस रोज़ लोगों की बददुआएं लेनी चाहिए, रोज़ लोगों की गालियाँ खानी चाहिए, रोज़ लोग उल्टा पुल्टा बोलते रहें। बेटी है एक, उसके लिए तो आगे बढ़ना ज़रूरी है ना। आज अगर शादी नहीं करेंगी वो, गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत, आप लोग ज़रूर बताइएगा। शादी नहीं करती हैं, आज उनकी छोटी सी बच्ची है, आज वो बड़ी होगी ना, स्कूल जाएगी, धीरे धीरे पता चलेगा कि पापा नहीं है, मम्मी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रही थी पर ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई थी, या कोई बता ही दे। आज ये सारी जो चीज़ें सोशल मीडिया पे ये तो रहेंगी ना, वो बच्ची तो देखेगी ना जब समझदार होगी कि ये सारी चीज़ें हो गई थी, इसलिए ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई। क्या असर पड़ेगा उस नन्ही सी बच्ची के उस पर? बुरा लगा यार बहुत ज़्यादा, कि मतलब हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि पहले तो उन्होंने इतनी चुप्पी साध रखी थी, उसके बाद बोला तो ये सारी चीज़ें बोल दी जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली थी। बोला भी उन्होंने कि मुझे अगर बर्बाद ही करना होता ना किसी का घर, तो मैं बर्बाद कर दी होती, मैं भाग जाती लेके, कोई कुछ नहीं कर पाता। समझो मतलब इतना ये उस पे वो थे, फ़िदा थे कि भाग जाती। तो सही बात है ना, नहीं की ना, भागी होगी नहीं ना। अगर भागी होगी होती, शादी वादी कर ली होती, तब इतना तमाशा। ठीक है गलत हुआ, माफ़ी के लायक नहीं थी गलती, लेकिन क्या हर दिन क्यों क्यों क्यों? आखिर ये तो लड़का है, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैं तो नहीं देख रही कि अब कमेंट्स आ रहे हैं उसके खिलाफ, एक भी कमेंट नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ अभी कमेंट किए जा रहे हैं, लोग वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लोगों को नहीं रुकने हो रहा है। तो लोग सुमित जी के इधर भी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब पे लोग कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो रिप्लाई दे, वो भी लोगों का रिप्लाई दे रहे हैं करके, फिर उस रिप्लाई को लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि सुमित जी ने तो हमसे बात की, हमसे ये कहा, हमसे वो कहा। तो वो इंसान भी, वो दूसरा इंसान जो भी, जिसकी कोई गुनाह ही नहीं है, वो भी उसकी सज़ा भुगत रहा है, उसका परिवार भी बदनामी सह रहा है। भाई लोग उनसे भी पूछते होंगे ना, ये कौन से घर परिवार में शादी किया है, एक ऐसी लड़की से शादी किया है जो जिसका कैरेक्टर ऐसा है। तो कहाँ कहाँ वो फेस करेगी यार, अपने घर में लोगों को कर नहीं पा रही होगी, खुद की नज़रों में वो कर नहीं पा रही होगी, जिस परिवार से उसका शादी हो रहा है वहाँ पे वो कर नहीं पा रही, शादी टूट गई अलग से, अब और क्या करवाने का विचार है। दूसरी पार्टी है तो सिर्फ हमारे घर में पूजा पाठ होएगा, हम यहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए, अब हम ये करेंगे, हम अपनी बहू बेटा की ज़िंदगी में उनको हम, पता नहीं क्या आंटी ने कुछ तो बोला था कि हम, मैं अपने बहू बेटा को वापस ले आई करके, इस तरीके का कुछ सेंटेंस था उनका। कहाँ से ले आई? किसी बॉर्डर पे जंग लड़ने गए थे? तो अगर ले आई हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो कुछ थोड़े दिन के लिए कम से कम एकाक वीडियो डालो ना यार। एकाक वीडियो डालते, हर बार 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 वीडियो, दिन भर में 3-4 वीडियो आना, लाइव आना, सभी पूरे परिवार का वीडियो आ रहा है, सब लोग लाइव आ रहे हैं। दूसरा इंसान क्या सोचता होगा कि मेरी ज़िंदगी का तहस नहस करके यार इसकी ज़िंदगी पे कोई असर ही नहीं हुआ, ये तो वीडियोज़ बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, लोगों को फेस कर रहा है। सोशल मीडिया जिस पे जहाँ इज्जत की जैसी तैसी हो गई, इसकी इज्जत को कोई उंगली ही नहीं उठा रहा है। ये तो सोशल मीडिया पे भी है, परिवार घर सब जगह से क्लीन चिट ले लिया है कि मैं सही था, सामने वाली बंदी गलत थी, मुझे फंसा रही थी, सब कर रही थी, उधर ढकेल के खूब खुशी खुशी जी रहे हैं। तो भाई ये तो गलत बात है, सजा मिले तो दोनों को ही मिलना चाहिए।
नहीं तो फिर दोनों को ही माफ़ कर देना चाहिए। तो जाने दो, अगर उसने बहन बन के छल किया भाई के साथ, तो भाई बहन के इसने भी, अगर वो कुछ गलत करने का सोच भी रही थी तो ये बंदा चाहता तो रोक सकता था ना, तुमने मेरे कलाई में राखी बांधी है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस रिश्ते को कोई और नाम देने की कोशिश की तो मैं यहीं से लौट जाऊंगा। इसके बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा तुमसे, ना भाई बहन का रहेगा ना तो कोई और बनेगा। कह सकता था ना, लेकिन इसके मन में भी खोट था, इसके मन में भी पाप था, इसको भी कोई और रिश्ता बनाना था, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है। पर आज नेहा का लाइव देख के ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, ऐसा दिमाग ठनक गया, क्योंकि कभी नहीं सोचा था, ऐसा था कि जब भी वो लाइव आएंगी तो मतलब अच्छी चीज़ें दिखाएंगी, अपने लिए सबूत लेकर के आएंगी। अब इंतज़ार भी था कि क्या बताती हैं, क्या सबूत है, कहीं इधर से सब कुछ झूठा तो नहीं दिखाया जा रहा है ना, मैं कहीं वो चैटिंग गलत तो नहीं थी, किसी और के नाम की नहीं थी, किसी और के नाम से तो मतलब हमारे दिमाग में ऐसी जा रही थी, मेरे दिमाग में स्पेशली ये सारी चीज़ें चल रही थी। पर आज देखने के बाद बुरा लगा बहुत, और नेहा के लिए ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्यों। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं क्या होता है। 2 दिन से मतलब शांति थी भोपाल से आने के बाद, तो ऐसा लगा कि हाँ यार शांति रहेगी, लगता है मैटर ऑफ कैमरा सब सुलझ गया है। भैया तब से तो देख रहे हैं हम ये लाइव आकर के बम फोड़ दी, अब फिर वही सारी चीज़ें चलेंगी, तो क्या कहा जाए।